को बताते हैं खबर भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हुई और वो जुड़ी हुई है श्रेयस अय्यर से। पिछले दिनों लगातार श्रेयस अय्यर जो है वो चर्चा में रहे हैं, क्योंकि जब टीम सिलेक्शन हुआ उनका नाम नहीं आया तो हुआ कि भाई उन्होंने इतने रन्स किए, उसमें उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है। फिर उनको इंडिया ए के लिए टीम में चुना गया, कप्तानी सौंपी गई और फिर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो मैचेस चल रहे हैं उसमें रेड बॉल मैचेस जो चल रहे हैं उसमें उनको जगह दी गई, उसमें उनको खेलना था। बहुत जल्दी पहला मैच उन्होंने खेला, बहुत जल्दी आउट भी हो गए थे। मेरे ख्याल से दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे थे, 6 रन शायद उन्होंने बनाए थे जहां तक मुझे याद है। और अब खबर यह आई है कि उन्होंने खुद से ऑप्ट आउट किया है टेस्ट क्रिकेट से। उन्होंने सिलेक्टर्स से कहा है कि उनको अब जब ये एशिया कप के बाद वेस्टइंडीज़ की सीरीज जो होनी है उससे उनको टीम में उसके लिए कंसीडर ना किया जाए। और ये जो ब्रेक लेने का फैसला है वो ब्रेक लेने का फैसला उन्होंने अजीत अगरकर को, जो चीफ सेलेक्टर हैं बीसीसीआई के, उनको बता भी दिया है। श्रेयस अय्यर की कमर में दर्द है और इसी दर्द की वजह से उन्होंने जो मैच था, दूसरा मैच, पहला मैच मैंने आपको बताया, दूसरा मैच जो है चल रहा है अभी, जहां पर ध्रुव जुरेल को कप्तानी सौंपी गई, क्योंकि ध्रुव जुरेल वाइस कैप्टन थे टीम के। और जब श्रेयस अय्यर को समस्या हुई, श्रेयस अय्यर ने ब्रेक लिया, श्रेयस अय्यर वापस लौट गए, तो उसके बाद फिर तय हुआ कि ध्रुव जुरेल कप्तानी करेंगे। लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट उन फैंस के लिए श्रेयस अय्यर के, जो लगातार श्रेयस अय्यर को लेकर बैक कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई उनको खेलना चाहिए, उनका सिलेक्शन टीम में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी जब ऑस्ट्रेलिया ए के बाद जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है वहां आपको श्रेयस अय्यर 100% दिखाई देने वाले हैं, तब ये खबर आई कि उन्होंने खुद से ऑप्ट आउट किया। उन्होंने खुद से ये जानकारी दी अजीत अगरकर को कि उनके बैक में प्रॉब्लम है और वो अब कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। अब ये ब्रेक कितना लंबा होने वाला है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यानी NCA, जहां पर भारतीय क्रिकेटर्स जब उनको कोई इस तरह की तकलीफ होती है तो वहाँ पर उनका प्रॉपर एक एग्जामिनेशन होता है, वो सब कुछ होगा, उससे पता चलेगा कि वो जो दर्द है, ये दर्द पहले भी रहा है श्रेयस अय्यर को, इस दर्द से वो पहले भी परेशान होते रहे हैं। तो वो जो चोट की, तकलीफ की जो गंभीरता है, एक बार वो गंभीरता पता चल जाए, उसको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, कहीं किसी सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है, अब ये सब कुछ अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फ़ैन, जैसा मैंने कहा, डिसअपॉइंटमेंट उन फैंस के लिए जिन्होंने श्रेयस अय्यर को लेकर काफ़ी बैक किया था और जो चाहते थे कि श्रेयस अय्यर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापस देखा जाए। उम्मीद करते हैं श्रेयस अय्यर जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह के चैंपियन खिलाड़ी हैं, बहुत जल्दी ही इस तकलीफ से, इस दिक्कत से बाहर निकलेंगे और टेस्ट क्रिकेट में आप उनको देख सकेंगे। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हम सब जानते हैं, बड़े से बड़े खिलाड़ी से पूछ लीजिए, टेस्ट क्रिकेट ही वो फॉर्मेट है जहां पर आप अगर बड़े खिलाड़ी हैं, अगर आप अपने आप नाम के साथ ग्रेट जैसे शब्द लगाना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में करनी पड़ती है। वरना T20 फॉर्मेट में और वनडे फॉर्मेट में खेलकर बहुत सारे अच्छे रन बनाकर भी आपको उस तरह से गंभीरता से कम लिया जाता है जो स्टेचर आपको टेस्ट क्रिकेट देता है। तो इंतजार रहेगा श्रेयस अय्यर का कि श्रेयस अय्यर के बारे में जो भी उनकी फिटनेस को लेकर अपडेट आए। बहरहाल ये तय हो चुका है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसमें वो अवेलेबल सिलेक्शन के लिए नहीं है।